हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो बिहार शिक्षक भर्ती में या तो आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वह आपका है कि भारतीय संसद में कब सती विरोधी अधिनियम पारित हुआ था? वर्ष 1973 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 2008 में कि वर्ष 2001 में? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद में सती विरोधी जो अधिनियम है वर्ष 1987 ईस्वी में यह पारित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, संसद में यह जो है 1987 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसको ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद में महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन कब पारित हुआ? तो यहाँ पर देखिए, अभद्र प्रदर्शन निषेध कब पारित हुआ? वर्ष 1987 में, वर्ष 1986 में कि वर्ष 1978 में कि वर्ष 2001 में? तो फ्रेंड देखिए, इसका जो सही आंसर है यह है वर्ष 1986 में। जी हाँ दोस्तों, संसद में महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम जो है वह 1986 ईस्वी में पारित हुआ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सती विरोधी कानून जो था वह 1987 में पारित हुआ और अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम जो है वह 1986 ईस्वी में पारित हुआ। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, महात्मा बुद्ध थे, जमाली थे, अशोक थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो यह महात्मा बुद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी ने जो है यह बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है, महाभारत है, उपनिषद है कि पुराण है? तो देखिए, सबसे जो संसार का पुराना ग्रंथ है वह आपका वेद है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह। और तो इनमें से जो सबसे पुराना है, जो यह चारों वेद हैं उनमें से जो सबसे पुराना है वह आपका ऋग्वेद है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, महात्मा बुद्ध थे, ऋषभ देव थे कि कापलिक थे? तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे सही आंसर है वह आपका हो जाएगा ऋषभ देव। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह महावीर जी नहीं थे, वह जो है कि आपके ऋषभ देव थे। महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे, जूलियन फोर्टेज थे, फ्रांसिस डे थे कि मदर टेरेसा थे? तो देखिए, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वह आपके ईसा मसीह थे। जी हाँ दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, रसूल और नबी थे, मोहम्मद साहब से कि कलेव जवाद थे? तो यहाँ पर देखिए, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वह आपके मोहम्मद साहब थे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए इन सभी क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ जो धर्म से रिलेटेड हैं। असल में ऐसा बहुत बार देखा है मैंने कि एग्ज़ाम में पूछा गया कि इस धर्म के संस्थापक कौन है, हिंदू धर्म के संस्थापक या मुस्लिम धर्म के संस्थापक, तो यह सब पूछा जाता है। तो इसलिए जो है कि हमने इस वीडियो में सभी धर्मों के बारे में कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक कौन थे? हिंदू धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक? तो देखिए, जो गुरु नानक थे यह आपके सिख धर्म के संस्थापक थे। जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह जो है कि आपके
गुरु नानक जी थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अब देश में किसने कहा था कि ईश्वर एक है? मोहम्मद साहब ने कहा था कि इब्राहिम ने कहा था कि ईसा ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था? तो देखिए ईश्वर एक का जो नारा दिया था, यह दिया था जो है कि मोहम्मद साहब ने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईश्वर जो है वह एक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिख धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? ईश्वर एक है, ईश्वर अद्वैत है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अस्तित्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि ईश्वर एक है। जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म में भी यह कहा गया था कि ईश्वर जो है वह एक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कि सिख धर्म में मूल सिद्धांत ईश्वर एक है और उसी ने सबको बनाया, ऐसा लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा था कि सबम दुखम है? गौतम बुद्ध ने, विवेकानंद ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने? तो ऐसा जो है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबम दुखम। तो यह जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस धर्म में ईश्वर के विभिन्न रूपों में अवतार और अभिभाव विश्वास किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर के अलग अलग रूपों को और आविर्भाव में विश्वास किया जाता है? तो ऐसा जो है कि आपका हिंदू धर्म है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हिंदू धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के बहुत से अवतार हैं और अलग अलग रूप हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सारनाथ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कि झारखंड में? तो देखिए जो सारनाथ आपका स्थित है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में आपका जो है कि बनारस में है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है कि जो सारनाथ आपका है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। तो यह बहुत ही पवित्र जगह है बौद्ध धर्म के लिए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह आपका दिया था सारनाथ में। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका बनारस में है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सारनाथ का प्रसिद्ध नाम क्या है? अरुबेला है, जिम्भिक ग्राम है, कपिल वस्तु है कि ऋषिपत्तनम है? तो देखिए जो सारनाथ का आपका नाम था वह आपका था जो है कि प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तनम था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीनतम नाम इसका जो है कि ऋषिपत्तनम मृगदाव था। तो इस चीज़ को आप याद रखेगा। कभी कभी जो है कि ऋषिपत्तनम पूछ लेता है कि पुराना नाम ऋषिपत्तनम किसका नाम है या जो है कि यह कहाँ पर स्थित था? तो इस चीज़ को आप याद रखेगा कि उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में जो है कि यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस किस काल में सारनाथ एक प्रमुख कला के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था? सूत्र काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में कि गुप्तोत्तर काल में? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें जो है कि सारनाथ को एक प्रमुख कला के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। तो यह ऑप्शन है सी जो है कि गुप्त काल में। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल में ही जो है कि प्रमुख कला के रूप में विकसित किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सारनाथ में भव्य प्रस्तर स्तंभ की स्थापना किसने की थी? अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था कि समुद्रगुप्त ने किया था? तो सारनाथ में जो भव्य प्रस्तर स्तंभ की स्थापना है यह जो है कि आपके अशोक ने किया था। जी हाँ दोस्तों, यह मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक ने जो है यह सारनाथ में भव्य प्रस्तर स्तंभ की स्थापना किया था। तो इस चीज़ को आप पे याद रखिएगा। और यह जो स्तंभ आपका सारनाथ में बनाया गया है, इस पर जो है कि सिंह, शीर्ष पर जो है कि सिंह की आकृति बनी हुई है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि सिंह की आकृति
आकृति कहाँ के प्रस्तर स्तंभ पर बनी हुई है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सारनाथ के स्तंभ पर क्या उत्कीर्ण है? अशोक का लेख, अजातशत्रु का लेख, रुद्रदमन का लेख कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का लेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अशोक का लेख। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्तंभ है उसको अशोक ने ही बनवाया था, तो उस पर जो है कि अशोक के ही लेख जो है कि लिखा रहेगा, तो इसी चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फतेहपुर सिकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी कब तक रही? जो फतेहपुर सिकरी है यह मुगल साम्राज्य की राजधानी कब तक रही थी, तो इस चीज़ को पूछा गया है। 1556 से 1605 तक, 1605 से 1636 तक, वर्ष 1571 से 1585 तक कि वर्ष 1638 से 1701 तक। तो देखिए फतेहपुर सिकरी जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी यह आपका जो है कि 1571 से लेकर के 1585 के बीच थी। जी हाँ दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजधानी को स्थानांतरित किया गया था और 1571 में जो है कि नई राजधानी फतेहपुर सिकरी बनाई गई थी। और यह जो राजधानी थी यह 1571 से 1585 तक जो है कि यह राजधानी बनी थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि ताजमहल किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, यह सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ताजमहल है इसको शाहजहां ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने जो है इसको बनवाया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में अगर क्वेश्चन आपके जीएस से बनेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती के सभी क्वेश्चन जो है कि जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।